हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा और विश्वास है आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी और इसी तरीके से 2024 का आप लोगों ने जो टारगेट बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, आपने अपने एग्ज़ाम को लेकर जो सिंसियरिटी आप लोग रख रहे हैं, जिस तरीके से आप निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई में एक छोटा सा अंदाज, एक छोटी सी हेल्प इस YouTube के माध्यम से मैं आपके साथ कर रहा हूं और वो निरंतर करता रहूँगा। क्योंकि हम लोग को अगर कहीं जाना होता है तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हमें झांसी जाना है या दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें अपने होम टाउन से बस कहाँ मिलेगी, बस स्टैंड जाना पड़ेगा, बस स्टैंड से कहाँ तक दूसरे स्टैंड तक जाना पड़ेगा, वहाँ से कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी, फिर देन जाके हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। झांसी जाना है या आपको दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, इन सब का हम लोग प्लान करते हैं। उसी तरीके से हमें अपने जीवन का भी प्लान करना है। उसी तरीके से हमें 2024 में जो आपने बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं उनका भी हमें टारगेट बनाना है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे बेहतर और सबसे जो बड़ी चीज़ रहती है वो है सिलेबस डिस्कशन की। सिलेबस डिस्कशन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यदि आपको पता नहीं होगा कि आपको कहाँ जाना है तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, कोई आपको निश्चित उद्देश्य नहीं मिलेगा। सेम उसी तरीके से मैं बात करना चाह रहा हूँ सिलेबस डिस्कशन क्लास 12th की, जो बच्चे 12 में हैं यूपी बोर्ड में, और उन बच्चों के पास क्या क्या पढ़ना है, उन्हें कौन सी यूनिट से कितने नंबर का पेपर पूछा जाता है, जो आपका रिटन रूप में लिखा हुआ है कि इस यूनिट से इतने नंबर का पूछा जाएगा, इस यूनिट से इतने नंबर का पूछा जाएगा, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट से कितने नंबर का वेटेज रहता है पेपर में, कैसा सीन रहता है, कितने नंबर का पेपर आता है, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है? तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग आज फिजिक्स के जो आपका पूरा सिलेबस डिस्कशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में? फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। फिजिक्स का जो पूरा पेपर होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का आपके पास पेपर होता है। 100 नंबर फिजिक्स में टोटल 100 नंबर होते हैं। उसमें से आपके दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो 17 मार्क्स का होता है। जो रिटन एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है, यानी कि जो पेपर आपके सामने आएगा वो रिटन 70 नंबर का होगा। साथ में जो 30 नंबर ऐड होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। जो प्रैक्टिकल आपका होता है, प्रैक्टिकल जो होता है उसमें आपको 30 नंबर वहां से आपको मिलने वाले हैं। इतनी बातें क्लियर है? 70 नंबर टोटल फिजिक्स के होंगे, 100 नंबर पूरे फिजिक्स के होंगे आपके पास। सेम 100 का ब्रिटिश, 100 केमिस्ट्री, 100 मैथ, इस तरीके का सीन चलता रहता है। उसमें जो फिजिक्स का 100 नंबर होगा उसमें 70 नंबर रिटर्न का पेपर आएगा जिसको आपको करना होगा, और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, वो आपके उसमें ऐड होते हैं। ठीक है? उस 70 नंबर में आपके सामने दो बुक होगी आपकी फिजिक्स की, फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक। इन फर्स्ट और सेकेंड बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी यूनिट से कितने नंबर का पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट बुक है उसमें आपको 8 यूनिट पढ़नी है। उसमें 8 यूनिट में टोटल 35 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। जो 8 जो आपकी यूनिट लिखी हुई है इसमें आपसे टोटल 35 नंबर का पूछा जाएगा। और जो सेकेंड बुक है उसमें आपका जो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है, इसमें भी आपका 35 नंबर का पूछा जाएगा। 35 नंबर का वेटेज रहेगा। फर्स्ट बुक से 35 नंबर का पूछा जाएगा। सेम आपसे सेकंड बुक से भी 35 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले जो पहली यूनिट है आपके पास उसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में यहां से जो क्वेश्चन आते हैं, और स्थिर वैद्युत और वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इन दोनों को मिला के जो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टोटल नंबर्स
में जो पूछा जाता है वो 8 नंबर का आपका यहाँ से आता है। मतलब 8 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये दो आपकी यूनिट है, इनसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। इसमें भी आपके लगभग 4 चैप्टर मान के चलिए, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत विभव होता है, गॉस की प्रमेय होती है, गॉस वैद्युत फ्लक्स होता है, धारिता का चैप्टर होता है। ये सारी बातें हम लोग इस वाले 2 यूनिट में करने वाले हैं। और यहाँ से जो नंबर ऑफ जितने नंबर आते हैं, जितने नंबर का पूछा जाता है वो 8। इसके बाद जो तीसरी यूनिट आती है वैद्युत धारा यानी कि करंट, उसमें से जो आपका पूछा जाता है वो आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद जो 4th यूनिट है आपके पास, उसमें है गतिमान आवेश और चुंबक। इसमें हम लोग गतिमान आवेश मतलब जो आवेश होगा वो चल रहा होगा, चूंकि चलने वाला आवेश जो होता है गतिमान आवेश वो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और इसमें चुंबक और द्रव्य, जो चुंबक की प्रकृति होती है, कैसे क्या चुंबक का वर्क रहता है, कैसे क्या बिहेव करती है, और उसमें जो द्रव्य के बारे में हम लोग बात करेंगे, मैटर के बारे में बात करेंगे, उसमें से आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद जो 6 और 7 आपका यूनिट है उसमें भी 8 नंबर का आपसे पूछा जाता है। 8 नंबर में 2 चीजें रहती हैं, एक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण रहता है, साथ में प्रत्यावर्ती धारा। इसमें प्रत्यावर्ती धारा यानी कि आपका अल्टरनेटिव करंट जो रहती है, एसी करंट, उसमें हम लोग एलसीआर परिपथ पढ़ते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें, चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, चुंबकीय प्रेरण कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे आगे चल के। तो ये 2 यूनिट्स हैं, इनमें जो आपसे जितने नंबर का पूछा जाता है वो 8 नंबर का यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो लास्ट यूनिट होती है फर्स्ट बुक की, वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और आपका इससे यहाँ से जो नंबर्स ऑफ पूछे जाते हैं वो 4 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे चलती हैं, किस तरीके का बिहेव करती हैं, कैसे क्या सीन रहता है, ये सब बातें इस वाले यूनिट में हम लोग करने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि कहने का सीधा सा ये मतलब है कि जो आपकी फर्स्ट बुक होती है जिसमें आपको 8 यूनिट कवर करनी होती हैं, इसमें से आपका 35 नंबर का वेटेज रहता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड बुक की। सेकेंड बुक में आपके पास 7 यूनिट रहती हैं। 7 यूनिट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ से भी आपके 35 नंबर होते हैं, 35 नंबर बनते हैं। इसमें जो हम लोग जो पहला यूनिट है सेकंड बुक में, उसमें प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी कैसे बनता है, दूरदर्शी का क्या उपयोग होता है ना, दर्पण कैसे होते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, लेंसों के बारे में बात है, अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे उनका फॉर्मूला ड्राइव होता है, ये सब बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं। तरंग प्रकाशिकी में भी वही सारी बातें करेंगे कि तरंग की प्रकृति कैसी होती है, कण के रूप में चलता है या तरंगों के रूप में चलता है, इसमें ध्रुवण है, विवर्तन है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। नेक्स्ट विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यहाँ से 6 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि प्रकाशिकी का जो आपका ऑप्टिक्स का पार्ट रहता है वहां से 13 नंबर का वेटेज रहता है। लगभग जो सेकेंड बुक जो आपकी है उसमें सबसे अच्छा कह सकते हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपको प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स से देखने को मिलते हैं। विकिरण और द्वैत प्रकृति यानी कि ये मतलब है कि जो प्रकाश है वो कैसे 2 तरीके से बिहेव करता है, कैसे जो द्रव्य है वो दोहरी प्रकृति दिखाता है। इसमें हम लोग बात करेंगे हाइजेंस का तरंग सिद्धांत वगैरह, ये सब चीजें हम लोग इसमें बात करेंगे। इसमें से जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 या 2 पूछे जाएंगे। इसमें जो नंबर पूछे जाएंगे, नंबर का मतलब है जितने अंक का पूछा जाएगा वो आपके 6 नंबर का यहाँ से पूछने वाला है। इसके बाद परमाणु और नाभिक 2 यूनिट ये रहती हैं, इसमें से 8 नंबर का आपका पूछा जाता है। 8 नंबर का पूछने का इसमें परमाणु के बारे में बातें होती हैं कि परमाणु कैसे बनता है, रदरफोर्ड ने क्या परमाणु मॉडल दिया, ठीक है ना, और भी जितने भी परमाणु के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या थ्योरी दी, उन सारी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। साथ में नाभिक के बारे में कि नाभिक में क्या क्या होता है, किसका क्या काम होता है, कैसे नाभिकीय विखंडन होता है, संलयन होता है, कैसे चीजें चलती हैं, इसके बारे में इन यूनिट में बात की जाती है। 8 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद जो आपका सेकंड लास्ट यूनिट होती है इसमें अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है और संचार व्यवस्था। 8 नंबर का यहाँ से इन दोनों में से पूछा जाता है। तो यहाँ से हर बार हर एग्जाम में, मतलब जितने भी बार बोर्ड एग्जाम हुए हैं उन सब में यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। तो ये वाली यूनिट से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। वैसे सभी यूनिट्स का वेटेज सेम रहता है, सभी में से
नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं। तो ऐसा ना हो कहीं आपको अगर सिलेबस डिस्कशन आपके साथ नहीं हुआ है, उसको आपने बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज पर ये सिलेबस पूरा लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है कि किस नंबर से किस यूनिट से कितने नंबर का वेटेज होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस तरीके से यदि आप पढ़ते हैं बहुत अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से, एक अलग अंदाज से, एक अलग स्ट्रेटजी के साथ यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आप सबसे पहले अपना एक पॉइंट ऑफ बनाएं, यानी कि आगे पेज में आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, इनको डेली के बेस पे देख सकते हैं कि कहाँ से कैसी चीज़ें, कौन कौन से कहाँ से कितने नंबर का वेटेज होता है। उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए और एग्जाम के टाइम पर देखिए आप कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से कितने नंबर का वेटेज रहता है। कहीं ऐसा ना हो आपने इस तरीके का फर्स्ट बुक पढ़ ली, सेकंड बुक पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा भी नहीं करना है। सब चीज़ों को बराबर वेटेज देना है आपको। बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा बार पढ़ ली दूसरी पढ़ी नहीं, क्योंकि सब में से क्वेश्चन ऑफ नंबर से लगभग देखने को मिलेंगे, तो हमें सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस तरीके से आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए और अपना सिलेबस आसानी से देखिए। इसके साथ आगे बढ़ते रहिए, अपने परिवार का, अपने गांव, अपने मोहल्ले का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।